देहरादून जिलाधिकारी ने किया मसूरी माल रोड का निरीक्षण। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल ने मसूरी में क्रिकेंग स्थित कार पार्किंग माल रोड उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शटल सेवा शुरू करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कार पार्किंग को संचालित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। जिलाधिकारी ने माल रोड का पैदल भ्रमण करते हुए माल रोड में प्रतिबंधित समय पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय में जाकर निरीक्षण किया और वहां की कमियों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शटल सेवा को शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिससे कि शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। जिलाधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर बंद पड़ी ओटी सेवा को तुरंत सुचारू करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी को तत्काल पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारी को निर्देशित किया कि पर्यटन नगरी मसूरी में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी तय करें। देखिए, जो यहाँ का टूर था वो मल्टी प्रॉन्ग था। पहला था कि हमें जो हमारा पीक सीज़न होता है, जिसमें बहुत इंटेंसिव और क्रॉनिक प्रॉब्लम हमारी जैम्स की, कंजेशन की, पार्किंग की काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से चलती आ रही हैं, तो उसमें हमारा प्रयास था कि हमारे एसपी साहब और हमारे अन्य विभागों के लोगों के साथ एक जॉइंटली निर्णय लिए जाएं, जिससे इस दिशा में कुछ निजात मिल सके। किंग क्रेक पार्किंग को तो संचालित करने का निर्णय हो ही चुका है। उसका हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके टेंडर भी अवार्ड करवा दिया है। उसको आगे अब फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करते हुए वहाँ पर हम अपनी टैक्सीज़ और शटल सेवा से पैसेंजर्स को कन्वे करेंगे, फेरी करेंगे अप टू दी पिक्चर पैलेस एंड लाइब्रेरी पॉइंट। इसके साथ ही जो हमारा हाथी पाँव बैंड है, जब हमारा पीक सीज़न, हमारा कार्निवल सीज़न, जो हमारा विंटर टूरिज़म के 1-1.5 महीना रहता है, और इसी तरह से समर सीज़न में हमारे 2.5-3 महीने रहते हैं, तो उसमें हम कितने भी प्रयास कर लें तो जैम पैक्ड सिचुएशन हो ही जाती है, और उससे स्थानीय लोगों को, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, और इवन टूरिस्ट के साथ बच्चे होते हैं और वल्नरेबल फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए ये विचार किया जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श उपरांत कंसल्टेशन करते हुए जब हमारे यहाँ पे पैक्ड हो गया, हमारी पार्किंग फुल हो गई, होटल्स पार्किंग फुल हो गई, रोड्स के जो हमारे मार्जिन्स हैं वहाँ पे भी हमने एग्जॉस्ट कर दिया, तो वहाँ पे हम व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करें। और सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस की रहेगी, और वहाँ पे हम उनको मॉडर्नाइज्ड शटल सर्विसेज से ऊपर ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि ये सैटेलाइट पार्किंग का कंसेप्ट हमारा प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है, और इसको आज नहीं तो कुछ वर्षों पश्चात आना ही है। चाहे हम रोपवे, जो हमारा आगामी प्रोजेक्ट है रोपवे का, उसमें भी यही कंसेप्ट है कि सैटेलाइट पार्किंग हो गई। सैटेलाइट पार्किंग में व्हीकल्स को एक जगह इंटरसेप्ट करके उनको अच्छी आधुनिक सुविधाओं के साथ ऊपर हिल स्टेशन तक फेरी करना है। तो ये तो हमारा पार्किंग और हाथी पाँव बैंड और ट्रैफिक को लेके एक एस्पेक्ट था। सेकंड, मॉल रोड पे जो हमारे व्हीकल्स के टाइमिंग हैं, और जो हमारे वेंडर्स, स्क्वेटर्स अलॉन्ग द मार्जिन्स, वो भी अपनी लाइवलीहुड का उनका ज़रिया है, तो दोनों को बैलेंस करना है हमें। तो उसके लिए भी हमने नगर पालिका और एसडीएम मैडम को निर्देशित किया है कि एक टाइमिंग्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए व्हीकल्स को, जो व्हीकल का टाइमिंग है वो रेगुलेट किया जाए, और उसके पश्चात ही वेंडर्स को अलाउ कर दिया जाए जब हमारा पेडेस्ट्रियन जोन बन जाता है हमारा पूरा मॉल रोड, ताकि उसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। गैप्स और सजेशंस के उपरांत ये निर्देशित किया गया है कि जो ओटी हमारा अभी डिसफंक्शनल है उसको तत्काल ऑपरेशनल किया जाए। जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी है उसको आज ही हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल फंड सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फंड्स इज़ नॉट एन इशू। सिर्फ एक विल पावर और कमिटमेंट चाहिए हमारे डॉक्टर्स की, तो दे हैव कम फॉरवर्ड
एंड वी विल प्रोवाइड देम वट एवर दे वांट, जो हमारी पब्लिक को सर्विसेज मुहैया कराने में उनको कोई भी इक्विपमेंट्स और मैन पावर चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे रेफरल के केसेस हमें कुछ वृद्धि लग रही है, तो उसके लिए वो रेगुलेट करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने 2-3 चेक बैलेंसेस बताए हैं, वो आज जारी कर दिए जाएंगे। और हमने सीएमओ साहब को भी और जो यहाँ पे हमारे अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको इनकरेज किया, और ये जनहित में है कि वो कम से कम रेफर करें। यहाँ पे जब हमारे इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, फैसिलिटी अच्छी बनी हुई है, तो ये कोशिश की जाए कि जो सर्जिकल केसेस हैं, इंटरवेंशंस हैं, उनको यहीं पे ट्रीट किया जाए। अनावश्यक पेशेंट्स को हरास करना या उसकी सर्विसेज को हमें प्रोलॉन्ग करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यहीं पे उनको जितना हम ट्रीट कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं सर्विसेज को, वो बनाना चाहिए। जब हमारा टूरिज़म सीज़न शुरू होता है तो ये इनपुट्स आए हैं हमारे ट्रैफिक एसपी साहब से भी और एसडीएम मैडम से भी कि क्यूइंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है जस्ट एज व्हीकल टर्न्स अबाउट, तो वो पीछे हमारा बहुत ज़्यादा क्यू हो जाता है और उससे मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो एक अगर हमारा छोटा सा वहाँ पे चौक बन जाए, सो व्हीकल उसके अराउंड होकर आएगा तो ज़्यादा रेगुलेटेड फ्लो रहेगा ट्रैफिक का, इनफ्लक्स के लिए भी और आउटफ्लक्स के लिए भी, तो वो हमारा काम जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारे एसएसपी साहब के साथ डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पे सेटअप्स के लिए जितने बूथ्स चाहिए, जितने हमारे टेम्परेरी सेटअप्स चाहिए, उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमने कंसेंट दे दी है। उनकी तरफ से प्रपोज़ल आएगा और उनको त्वरित रूप से फंड्स अलॉट कर दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर के चलते हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, हमारे क्राउड मैनेजमेंट में या हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। इसे परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।